हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7 और डी बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक शब्द बनेगा। एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए का मान कितना है? 5। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखूँ कि ए का मान कितना दे रखा है? 5। ठीक है। बी का मान कितना दे रखा है? आप कहेंगे 6। सी का दे रखा है 7 और डी का मान कितना दे रखा है? 8। अब देखिए, ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। एक के स्थान पर कितना दिया गया? 5। कितना प्लस करके दे रहा है दोस्तों? आप कहेंगे सर 4 प्लस करके दे रहा है। समझ में आ रही है बात? कितना प्लस करके दे रहा है? 4 प्लस। या फिर ये कहिए, अगर अल्फ़ाबेट नंबर दे रहा है तो अल्फ़ाबेट नंबर में कितना प्लस करके दे रहा है? 5। अगर मैं कहूँ ये आपके नंबर दे रहा है अंकगणित वाले अंकों में दे रहा है तो यहाँ से कितना माइनस होगा? आप कहेंगे 4 माइनस होगा। देखिए कैसे, अब आपको यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं अंकों में दे रखे हैं, ठीक है, और अल्फ़ाबेट कितना कम है? 4 कम है। 5 दे रखा है, एक कितने पर आता है? 1 पर आता है। आप कहेंगे क्या कहेंगे? 4 कम दे रखा है। यहाँ पर भी देखिए बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। 2 पर आता है, क्या दे रखा है? 6। तो 6 से कितना कम होता है? बी 4 कम होता है, मतलब 4 कम दे रखा है। सी आता है दोस्तों 3 पे, कितना दे रखा है? 7। तो सी 3 पर आता है, 7 से कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है। डी आता है 4 पे, क्या दे रखा है? 8। तो डी कितना कम है? 8 से। आप कहेंगे यहाँ पर 4 कम है। तो जो अंकों वाली संख्याएं आपको दे रखी हैं उनसे 4 अंक कम है अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है। तो आपको अंकों वाली संख्या जो दे रखी है उसे लिखिए पहले। कितनी दे रखी है दोस्तों? आप कहेंगे 16 दे रखी है। 5 है यहाँ पर, ठीक है। 5 के बाद 27 है, फिर 29 है, 9 है, 22 है और कितना? 23 है। ये अंकों वाली संख्या जो यहाँ पर थी वही अंकों वाली हमने यहाँ पर लिख ली जो दे रखा है। लेकिन आंसर किस में पूछा? अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेट तो 4 अंक कम दे रखा है, तो हम इनसे भी 4 अंक कम करेंगे। इससे 4 अंक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। इससे 4 अंक कम करेंगे, 1 हो जाएगा। इससे 4 अंक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 23। यहाँ से 4 अंक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से 4 अंक कम करो, 5। यहाँ से 4 कम करो, 18। यहाँ से 4 कम करो, 19। ठीक है। अब 12 नंबर पर क्या आता है? एल। और यहाँ पर 1 नंबर पर कितना आता है? ए। देखिए एल के बाद ए किस ऑप्शन में है? आप देखेंगे सबसे पहले एल एक ही ऑप्शन में है और एल के बाद ए एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसे चेक कीजिए। ठीक है। 23 नंबर पे क्या आता है? आप कहेंगे डब्लू आता है। 25 नंबर पे वाई आता है। 5 नंबर पे क्या आता है? आप कहेंगे सर 5 नंबर पे आता है आपका ई। ठीक है। 18 नंबर पे क्या आता है? 18 नंबर पे आता है दोस्तों आपका आर। 19 पे क्या आता है? एस आता है। तो चेक कर लीजिए, एस लास्ट में दे रखा है, इसमें लास्ट में है। लास्ट से पहले आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ पर ई है, ई है, वाई है, वाई है, डब्लू है, डब्लू ए है, ए एल ए। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 17 का रिलेशन 24 से है तो 153 का रिलेशन क्या बनेगा? बीएसएससी 2014 का दोस्तों ये प्रश्न है आपका। अगर एक बात समझिए, अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता, कभी ऐसा होता है कि इन दोनों का रिलेशन ना बने, तो हम इसका रिलेशन इससे भी तो बना करके देख सकते हैं। क्लियर है? ये बात आपको पता होगी नंबर एनालॉजी में क्या होता है। अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं बना तो आप इन दोनों का बना लीजिए। तो मैं इन दोनों का रिलेशन बनाऊंगा तो 17 से 24 के लिए क्या हो रहा है? आप कहेंगे 7 प्लस हो रहा है। इसमें भी 7 प्लस कर दूंगा, 160 आएगा। 160 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन एक आप अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लॉजिक दिखाई देगा। पता है क्या? यहाँ 17 है, यहाँ पर 153। 17 से अगर मैं 153 का लॉजिक लगाऊंगा तो आपको सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है कि 17 के मल्टीपल में 153 आता है। कितने मल्टीपल में? 9 मल्टीपल में। मतलब अगर 17 का मल्टीप्लाई आप 9 से करेंगे तो कितना होता है? 153 होता है। बात समझ में आई? 17 का मल्टीपल 9 है, 153। जब यहाँ का मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है तो हम 24 का मल्टीप्लाई भी 9 से करें, तो मैं 24 का मल्टीप्लाई भी 9 से करूँगा। कितना आएगा? 9 चौके 36 का 6, कैरी का 3, 9 दूने का 18, कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 21, 216 आ जाएगा। अब 216 ऑप्शन में दे रखा है तो सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन में 216 है, तो इसका मतलब यही हो गया सही आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कूट भाषा में इसको इतना एवं इसको इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी BSSC का है 2014 को। देखिए इसको क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया, तो लिख लेते हैं DICKINSON। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए समझिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको इतना लिखा गया, अगर मैं कहूँ कि पहले अक्षर को 3 लिखा गया है, इसको 3 लिखा गया है, इसको 5 लिखा गया, आप देख सकते हैं, इसको 7, 7 के बाद 9, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इतना लिखा गया है। और इसको इतना लिखा गया है DIP को कितना, इतना, मतलब 3, 5, 6, 6 ये लिखा गया है। अब आप यहाँ पर इसे मैच कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें D है कितने नंबर पे, 3, यहाँ भी D 3 नंबर पे है। I है 5 नंबर पे, तो यहाँ भी I 5 पे, यहाँ भी I 5 पे। यहाँ P है, P कितने पे है यहाँ पर दोस्तों, इसमें P दे रखा है, इसमें P नहीं दे रखा, P 6 नंबर पे है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, PICNIC कितने पर। अब P कितने नंबर पे है दोस्तों, 6 पे, तो 6 लिखेंगे। I कितने पर है, 5 पे, तो 5 लिखेंगे। C कितने पर है, आप देखेंगे दोस्तों, C की बात करें, C 7 नंबर पे है, तो C 7 पे आएगा। N की बात करें, N कितने पर है, 0 पर है, तो 0 ले लीजिए। I की बात करें तो I आपको पता है 5 पे है। C की बात करें तो C आपको पता है 7 पे है। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा, वही सही आंसर हो जाएगा, 65, 70, 57। 65, 70 नहीं है, 65, 70, 57 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आगे होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 7 को कूट भाषा में इतना लिखा जाए और 8 को इतना लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखेंगे। SSC में पूछा गया 2010 में। अच्छा क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं 7। ठीक है दोस्तों, 7 को कितना लिखा गया है, इतना, मतलब 2, 3, 1, 3, 6। ठीक है। 8 की हम बात करें, मतलब EIGHT, इसको कितना लिखा गया, इतना, मतलब 3, 4, 5, 7, 9। तो इसको क्या लिखा जाएगा, मतलब 9 को क्या लिखाएगा, ये कह रहा है। वही तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में किया। N यहाँ पर कितने पर है, 6 पे। ठीक है, तो N आपका 6 पे आ जाएगा। I कितने पर है, I आप देखेंगे 4 पे है, तो 4 पे आ जाएगा। N देखिए, N 6 पे है, तो 6 पे आ जाएगा। E देखिए 3 पर है, यहाँ भी E 3 पर है, तो E कितने पे आ जाएगा, 3 पे। तो 64, 63 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो 64, 63 पहले ही ऑप्शन में है, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट प्रश्न में नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक सीरीज चल रही है आपकी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, 6 है, तो सेम संख्या है, लेकिन यहाँ पर आगे 10 के बाद 11 है, फिर 14 है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर मैं 10 से 11 बढ़ाऊँगा, 1 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, तो सीरीज ऐसे नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक देखेंगे। 6 से 1 छोड़ देंगे बीच में संख्या, तो 6 से क्या हुआ, 10 कितना हो रहा है, आप कहेंगे +4 हो रहा है। 6 के बाद फिर एक संख्या छोड़ दो, इसके बाद बीच में 10 से 14 हुआ, आप कहेंगे +4 हो रहा है। 14 से आप कहेंगे 18 हो रहा है, क्या हो रहा है, +4। और 18 के बाद में फिर इस संख्या को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 18 में भी 4 जोड़ेंगे, 22 आ जाएगा। लेकिन ये वाली संख्या नहीं पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है। तो ये वाली पूछ रहा है, तो हमें जो बीच में संख्याएं बची हैं इनसे मिलेगी। जैसे कि 6 से कितना हो रहा है, 11। 6 से 11 हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, आप कहेंगे सर +5 हो रहा है। 11 से कितना हो रहा है, 16, आप कहेंगे +5 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर +5 हुआ, यहाँ पर भी +5 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो 16 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 21। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 21 आएगा। कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 21 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 21 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 21 दे रखा है। SSC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था CPO के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात करो
देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में कोई एक संख्या गलत है, वही गलत संख्या बतानी है हमें, और ये आरआरबी का प्रश्न है 2012 का। अब देखिए यहाँ पर 196 है, कितने का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर। 169 है, कितने का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर। 144 है, कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। 121 है, कितने का स्क्वायर? 11 का स्क्वायर। देखिए 14 का हुआ, फिर 13 का, फिर 12 का, फिर 10 11 का, फिर तो यहाँ कितने का होना चाहिए? आप कहेंगे 10 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, यहाँ पर 101 दे रखा है। तो संख्या कौन सी गलत? ये वाली संख्या ही तो गलत हो जाएगी। 14 से 1 कम करो 13, 13 से 1 कम करो 12, से 1 कम करो 11, से 1 कम करो 10, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि सभी संख्या स्क्वायर में है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 होना चाहिए, 101 दे रखा है, यही गलत हो जाएगा। तो गलत किस ऑप्शन में दे रखा है? 101 सी ऑप्शन में। 101 क्या हो जाएगा? आपका गलत संख्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।